ऐसे आप लोग उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप लोग और अपनी पढ़ाई को घर पर अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है एक्सरसाइज 2.3 के सारे प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के। और जैसा कि हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 जो है लिख लिया हुआ है पहले से ही। प्रश्न क्या लिखा हुआ है एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रश्न में लिखा हुआ है अमीना एक संख्या सोचती है। अमीना है जो एक संख्या सोचती है। उसके बाद लिखा हुआ इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करके उसके बाद अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का 3 गुना है। तो सोची गई संख्या क्या है ये बताना है आपको। प्रश्न में क्या कहा गया है फिर से हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है अमीना एक संख्या सोचती है। तो प्रश्न के अनुसार ही हम लोग चलेंगे। क्या लिखा हुआ है पहले तो अमीना एक संख्या सोचती, क्या मानेंगे, माना संख्या x। सर्वप्रथम हमने यहाँ पर जो संख्या जो सोची गई थी उसे मान लेंगे, क्या x मान लेंगे। उसके बाद प्रश्न के अनुसार ही इस चीज को करेंगे। प्रश्न में क्या कहा गया है, वह इसमें से 5/2 घटा देकर परिणाम को 8 से गुणा कर देती है। कह रही है क्या प्रश्न में कि संख्या जो x है उसमें 5/2 घटाकर x में 5/2 घटाकर जो परिणाम है इस परिणाम में 8 से गुणा कर देते हैं। तो यहां पर हम लोग जो है परिणाम में 8 से गुणा कर देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। ये जो परिणाम मिलता है वह बता रहा है क्या, दी गई संख्या मतलब कि जो सोची गई संख्या थी उसका जो 3 गुना मिल रहा है। तो x का 3 गुना क्या हो जाएगा, आपका 3x हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण बनेगा। समीकरण जो बना हुआ एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं कैसे बना है समीकरण। कह रहा है क्या, अमीना एक संख्या सोचती है। तो हम लोगों ने मान लिया संख्या x है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। तो यहाँ पर जो सोची गई संख्या थी x उसमें 5/2 घटा दिया। उसके बाद परिणाम में 8 से गुणा कर दिया गया। उसके बाद कह रहा है कि इस तरह करने के बाद जो संख्या मिलती है, जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। तो सोची गई संख्या का 3 गुना क्या हो जाएगा, 3x। तो ये इसके बराबर होगा, यही आपका समीकरण बनेगा। अब हम लोग जो है इस प्रश्न में खाली समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए ये 8 का गुणा इस आपके पूरे इसमें होगा x - 5/2 में। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8x हो जाएगा माइनस का 8 × 5 बटे में आपका हो जाएगा 2 बराबर में क्या आ जाएगा आपका 3x मिलेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर 8x यहाँ पर लिखेंगे माइनस 8 × 5 40 हो जाएगा। तो 40 बटे में हो जाएगा आपका 2 बराबर में आपका 3x हो जाएगा। बराबर दूसरे जो है लाइन में आप देखिए 40/2 लिखा हुआ है, इसे विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8x माइनस 40/2 हल करें तो आपका आएगा 20 बराबर में आएगा आपका 3x। अब देखिए 3x आपके इस बच्चे में दूसरे बच्चे में, इसको इस बच्चे में ले आ लेंगे। तो यहाँ पर ये प्लस में है, इस बच्चे में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 8x माइनस का 3x लिखेंगे और बराबर में आपका हो जाएगा ये जो 20 आपका लिखा हुआ है, इसको दूसरे बच्चे में ले जाएंगे इस तरफ। तो ये माइनस में दूसरे बच्चे में आएगा प्लस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बराबर में 20। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 8x माइनस का 3x। तो क्या हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा आपका 20 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ 5 आपका गुणे में है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे x बराबर 20/5। अब इसको विभाजित कर देंगे, 20 को 5 से जब विभाजित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि x बराबर जो मान आया वो कितना आया है, 4 आया है। जो x का मान है वो क्या है, 4 है। तो जो हमने माना था क्या, संख्या क्या मानी थी, x क्या था, सोची गई संख्या थी। तो यहाँ पर जो मान आया है सोची गई संख्या का वो कितना आया है, आपका 4 आया है। और यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप इसको राइट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए बच्चों हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए लिखा क्या है, एक बार राइट जो है देख लेते हैं।
लिखा हुआ है दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। तो संख्याएं क्या होंगी ये आपको बताना है। सर्वप्रथम यहाँ पर जो पहली लाइन लिखी है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी हो जाती है, ये हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी हो जाती है, तो जो गुना हो रहा है उसको हम मान लेंगे कि यहाँ पर क्या x मानेंगे। तो माना दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, x मानेंगे। तो यहां लिख लेंगे दूसरी संख्या बराबर आपका हो जाएगा x, और पहली संख्या क्या हो रही है, दूसरी की 5 गुनी हो रही है, तो पहली क्या हो जाएगी आपकी, पहली संख्या हो जाएगी आपकी 5x हो जाएगी। अब देखिए उसके बाद आपके प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, तो यहां पे लिखेंगे प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, पहले तो यहां ये लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, पहली संख्या हो जाएगी आपकी क्या, पहली संख्या क्या थी हम लोगों ने माना था यहां पर आपकी 5x थी। तो यहां पर 5x में क्या जोड़ना है, हमें 21 जोड़ना है। तो 21 जोड़ लिया हम लोगों ने। उसके बाद दूसरी संख्या में भी हमें क्या जोड़ना है, 21 जोड़ना है, क्योंकि आपके प्रश्न में कहा गया है। तो यहां पर हम लोग जो है दूसरी संख्या में क्या जोड़ लेते हैं, 21 जोड़ लेते हैं। तो x प्लस का क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा। अब देखिए प्रश्न के अनुसार चलेंगे आगे। क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। जो पहली संख्या होगी वह दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार जो आपका समीकरण बनेगा वो यहां पर हम लोग क्या राइट करेंगे, पहली संख्या आपकी क्या है 5x प्लस का 21, वह किसकी गुनी हो जाती है, दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है। तो दूसरी संख्या गुणे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 गुणे क्या लिखेंगे आपका x प्लस का 21, ये आपका समीकरण बनेगा। अब इस समीकरण को हमें हल करके x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, आपका 5x प्लस का 21 रहेगा बराबर 2 का गुणा इसमें x प्लस 21 में करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 2x प्लस में क्या हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 का गुणा 21 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 42 हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए 2x को हम लोग इधर लाएंगे तो ये प्लस में, इधर आएगा माइनस में, और ये 21 को क्या करेंगे दूसरे पक्ष में भेजेंगे, प्लस में है और दूसरा जाएगा तो माइनस में। तो क्या लिखेंगे आपका 5x माइनस का 3x बराबर क्या हो जाएगा आपका 42 माइनस का 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5x माइनस का 3x करेंगे, सबको पता है क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा बराबर में 42 माइनस का 21 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x बराबर क्या आया है आपका, देखिए यहाँ पर आपका 2x है, घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 3x हो जाएगा। अब देखिए 3x बराबर 21 है, 3 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा 21 बटे में 3। तो जो कि आप लोग विभाजित करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका x का मान क्या आ जाएगा आपका 3 से भाग करेंगे 21 को कितना आएगा आपका 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या x का जो मान आया वो कितना आया आपका 7 आया है। अब हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करना था, संख्याएं ज्ञात करनी थी। अब देखिए पहली संख्या हम लोगों ने क्या माना था 5x माना था। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पहली संख्या बराबर हो जाएगा आपका क्या 5x, और यहाँ पर जब x का मान रखेंगे तो हमारा जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी 5 गुणे में 7, जो भी कितना आएगा 35 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहली संख्या क्या हो गई आपकी, पहली 35 हो गई। उसके बाद दूसरी संख्या हम लोगों ने क्या मानी थी, दूसरी संख्या आपकी क्या थी x था। तो यहाँ पर जब x का मान रखते हैं तो हमें क्या मिलता है 7 मिलता है। x के स्थान पर जब 7 रखेंगे तो क्या मिलेगा 7 मिलेगा दूसरी संख्या। तो यहाँ पर देखते हैं संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी 35 और 7 हो जाएगी। यही आपके प्रश्न का आंसर रहेगा, इसको राइट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, राइट जरूर कर लीजिएगा प्रश्न को।
अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने प्रश्न को राइट कर लिया है। अब प्रश्न जो राइट है उसको एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सोल्यूशन करेंगे हम लोग। अब देखिए प्रश्न हमने राइट कर लिया है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या राइट है प्रश्न। लिखा हुआ है 2 अंकों वाली दी गई संख्या, एक संख्या के अंकों का योग 9 है। कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या है, एक संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या क्या है ये आपको बताना है प्रश्न में। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपके प्रश्न में जो दिया गया है उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। कह रहा है 2 अंक, एक संख्या है 2 अंकों की जिसका योग कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर अंकों को मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, मान लेंगे इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक क्या मान लेंगे यहाँ पर, y मान लेंगे, और दहाई का अंक क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे। देखिए हम लोगों ने क्या है, संख्या के इकाई का अंक और दहाई का अंक मान लिया है। इकाई का अंक हम लोगों ने y मान लिया है और दहाई का अंक क्या मान लिया है, x मान लिया है। अब देखिए हमें ये आपको लिख लिया है, इसके बाद संख्या आपकी क्या बन जाएगी ये बताइए। तो संख्या जो बनेगी 2 अंकों की वो क्या बनेगी आपकी, 10x प्लस का y बनेगी। अब देखिए संख्या हम लोगों ने पता कर लिया है, क्या संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस का y हो जाएगी। अब इसके बाद प्रश्न में क्या कहा गया था, अंकों का योग 9 है। अगर आपके इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है, तो अंकों का योग मतलब कि x प्लस का y बराबर कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो समीकरण हम लोग ने यहाँ पर 1 मान लिया इसे। अब देखिए सवाल में आगे क्या कह रहा है, इस संख्या के अंकों का क्रम बदल दिया जाए। संख्या ये है, इसके अंकों का क्रम बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर ये संख्या है आपके, इसके क्रम को क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। तो हमें नई संख्या क्या प्राप्त होगी, नई संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 10y प्लस का x हो जाएगी। अब इसके बाद प्रश्न में क्या कह रहा है, स्थान बदलने पर जो दी गई संख्या है वह 27 अधिक हो जाती है किससे, पहली वाली संख्या से। तो आपका जो है समीकरण क्या बनेगा यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आपका जो समीकरण बनेगा, पहली संख्या पहले लिखेंगे 10x प्लस का y बराबर क्या हो जाएगा आपका, दूसरी संख्या 10y प्लस का x। अब देखिए क्या कह रहा है, दी गई संख्या 27 अधिक है पहली वाली संख्या से। अगर दूसरी संख्या 27 अधिक है पहली वाली संख्या से, तो दूसरी संख्या में क्या कर देंगे, बराबर करने के लिए 27 माइनस कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, पहली वाली संख्या के बराबर हो जाएगा दूसरी संख्या। अब ये आपका समीकरण बन जाएगा। इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे, यहाँ पर 10x हो जाएगा प्लस में y, इसको क्या करेंगे हम लोग इस पक्ष में आएंगे, तो ये आपके प्लस में है, इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 10y हो जाएगा, ये भी आपका माइनस का x हो जाएगा, और बराबर में ये माइनस का 27 लिखा रहेगा यहाँ पर। अब देखिए इसे हल करेंगे, 10x माइनस का x क्या हो जाएगा आपका 9x हो जाएगा। उसके बाद y माइनस का 10y करेंगे तो कितना आएगा आपका माइनस का 9y हो जाएगा, और बराबर में क्या आएगा आपका माइनस का 27 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 9x माइनस का 9y है, यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका x माइनस का y बचेगा, और बराबर में आपका क्या आ जाएगा माइनस का 27। अब देखिए ये 9 आपका गुणे में दूसरे पक्ष में इसको ले जाएंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं x माइनस का y बराबर क्या आ जाएगा आपका माइनस का 27 बटे में क्या हो जाएगा आपका 9 आएगा। इसके बाद अब 9 से विभाजित कर देंगे 27 को, तो कितनी बार जाएगा 3 बार, तो x माइनस का y बराबर कितना आ जाएगा आपका माइनस का 3 आएगा। अब देखिए हम लोगों ने पहला समीकरण क्या माना था, x प्लस वाई बराबर 9 माना था, हमें इसे क्या मानेंगे, दूसरा समीकरण मान लेंगे। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस का y बराबर माइनस का 3। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, क्या समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर इसे सॉल्व करेंगे।
अब समीकरण 1 से 2 को घटाना है, तो समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस का y बराबर में क्या है आपका 9 लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरा समीकरण घटाना है, तो यहाँ पर दूसरा समीकरण लिख लेंगे x माइनस का y बराबर में आपका है क्या माइनस का 3। अब देखिए जब हमें घटाना है तो दूसरे वाले समीकरण में चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर ये प्लस में है तो माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में ये माइनस में, तो ये कट जाएगा और ये प्लस में है ये भी प्लस में, तो क्या हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा। बराबर में 9 प्लस में है और 3 प्लस में, तो क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 2y बराबर कितना मिला है हमें, 12 मिला है, तो जो कि y बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि y का मान हम लोगों ने ज्ञात किया, वो कितना आया है 6 आया है। इसी के अनुसार हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे, y के मान को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, तो हमें यहाँ क्या मिलता है x प्लस का 9 बराबर में क्या हो जाएगा आपका 12। उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा आपका 12 माइनस का 9, तो क्या आएगा यहाँ पर आपका x बराबर क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं x का जो मान हम लोगों ने ज्ञात किया है, वह क्या ज्ञात किया है 3 ज्ञात किया है। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न बताया गया था दी गई संख्या ज्ञात करनी है, मतलब कि आपको पुरानी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या संख्या क्या मानी थी, पहले हमने 10x प्लस का y, तो इस संख्या में हम लोग जो है x और y का मान रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या बराबर 10x प्लस का y। अब यहाँ पर हमें x का और y का मान रखना है, तो x का मान क्या था हमें 3 था, तो 10 गुणे में 3 हो जाएगा, प्लस में y का मान क्या था 6 था, तो यहाँ पर 6 रखेंगे। तो 10 गुणे 3 क्या हो जाएगा आपका 10 गुणे क्या आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, और 30 प्लस का क्या बनेगा 6, जो कि कितना आएगा आपका 36 आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गया कि जो संख्या थी वो क्या थी 36 थी, और इसका जब हम लोग क्रम बदल देंगे तो क्या बन जाएगा वो 63 बन जाएगा, जो कि क्या हो जाएगी पहली वाली संख्या से 27 अधिक हो जाएगी, जो कि आपके प्रश्न में दिया गया था। मतलब कि ये आपका सोल्यूशन सही है, इसको राइट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व कर लिया था, अब प्रश्न नंबर 4 को राइट कर लिया हम लोगों ने। एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं अच्छे से। प्रश्न क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2 अंकों वाली दी गई संख्या एक संख्या में से एक दूसरे की 3 गुनी है। उसके बाद कह रहा है इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, तो दी गई संख्याएं ज्ञात करनी है। प्रश्न को पढ़ते हैं फिर से। लिखा हुआ है 2 अंकों वाली संख्या है, क्या कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या है। उसके बाद कह रहा है क्या एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। जो संख्या दी गई है उसमें कह रहा है कि जो एक अंक है वह दूसरे का 3 गुना है। उसके बाद इसके अंकों के स्थान बदलकर, तो उसके बाद जो हम लोगों ने संख्या मानी था उसमें क्या कर दिया गया, उसके अंक के स्थान को बदल दिया गया। उसके बाद कह रहा है कि जो प्राप्त संख्या है उसको दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। क्या कह रहा है कि जो पहली संख्या मानी थी उसमें अंकों का क्रम बदल दिया जाए, उसके बाद दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर जो एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो वहां पर संख्या के अंकों को मान लेंगे। पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, माना आपका इकाई अंक x हो जाएगा। एक अंक दूसरे का 3 गुना है तो इकाई अंक x मान लेंगे, तो आपका दहाई अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पर दहाई अंक हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। अब इसके बाद आपकी जो संख्या मिलेगी वो क्या बनेगी, पहले तो हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे। तो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, तो संख्या आपकी बनेगी 10 गुणे में आपका दहाई अंक क्या लिखा हुआ है 3x है, तो यहाँ पर गुणे में 3x हो जाएगा, और प्लस में आपका इकाई अंक क्या था x था, तो यहाँ पर x लिखेंगे।
ये आपकी संख्या हो जाएगी। अब इसे जो है सॉल्व कर लेते हैं। 10 गुणे में 3x करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3x हो जाएगा। 30x प्लस में आपका क्या लिखा हुआ है x, तो 30x प्लस का x कितना हो जाएगा आपका 31x हो जाएगा। अब देखिए हमें पता चल गया क्या संख्या क्या है आपकी 31x है। अब उसके बाद प्रश्न में क्या कह रहा था कि इसके अंकों के स्थान बदल दिया जाए। अब देखिए जो संख्या थी उसमें क्या कह रहा है, उसके अंकों का स्थान बदल दिया जाए। तो नई संख्या क्या हो जाएगी आपकी, नई संख्या क्या थी, कह रहा है कि इसके अंकों का क्रम बदल दिया जाए। मतलब कि क्या कर रहा है, दहाई अंक को जो है इकाई अंक में रख देना है और जो इकाई अंक है उसे क्या रख देना है, दहाई अंक पे रख देना है। तो यहां पर लिखेंगे 10 गुणे में, अब देखिए आपका जो है दहाई का अंक है वह इकाई में चला जाएगा और इकाई का अंक कहां आ जाएगा, दहाई में आ जाएगा। जब यहाँ पर इकाई का अंक x है तो दहाई में गुणा कर देंगे, कितना जाएगा आपका x हो जाएगा। प्लस आप यहाँ पर हमें क्या रखना है, दहाई इकाई का अंक रखना है और इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्रम बदल दिया गया है। तो क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 10 गुणे में x क्या हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा। प्लस में आपका 3x लिखेंगे। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 13x बन जाएगा। अब प्रश्न में क्या कह रहा था, फिर से हम लोग करेंगे, कह रहा है कि इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर, मतलब कि ये जो संख्या है वह नई संख्या में जुड़ जाएगी और उसको जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है 88 प्राप्त होता है। तो आपका जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, प्रश्न अनुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार आपका समीकरण क्या क्या है, संख्या को जोड़ देना है और जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें जो है 88 प्राप्त हो रहा है। ये आपका समीकरण बन जाएगा। अब इस समीकरण को हमें हल करना है। 31x प्लस का 13x कितना हो जाएगा आपका 44x हो जाएगा और बराबर में क्या आएगा आपका 88 आएगा। अब देखिए 44x है, 44 इधर गुणे में दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में बनेगा। तो क्या बन जाएगा आपका x बराबर 88 बटे में आपका 44 हो जाएगा। जब इसे विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 आएगा। तो जो कि क्या हो जाएगा x का मान, यहाँ पर देखते हैं x का मान कितना आ गया आपका 2 आ गया है। अब देखिए हमने संख्या क्या माना है, अब देखिए x के मान को यहाँ पर इकाई अंक में रखेंगे और दहाई अंक पे रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे क्या, इकाई का अंक, इकाई अंक। अब इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका, इकाई अंक क्या हो जाएगा x हो जाएगा, जो कि x का मान कितना है आपका 2 आया है। तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। उसके बाद दहाई अंक क्या है आपका, दहाई अंक क्या है आपका 3x है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, x के स्थान पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 गुणे में 2, जो कि कितना आएगा आपका 6 आएगा। अब देखिए यहाँ पर इकाई अंक 2 है और दहाई अंक 6 है। तो यहाँ पर एक संख्या क्या हो जाएगी आपकी 26 हो जाएगी, वह तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, क्रम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 62 आ जाएगा। और यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। अब इसको राइट कर लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 तक के हम लोग सवाल को आज ही करेंगे। इसके बाद जो आपका प्रश्न नंबर 5 है उसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, जय हिंद।